जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल भी रही होगी। आज का ये वीडियो आपके लिए खुशखबरी का है। जैसे कि आपको शायद पता ही चल गया होगा कि लेखपाल का डीवी प्रोसेस शुरू होने की डेट आ चुकी है, जिसका एक आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। लेखपाल भर्ती 8,085 पदों के लिए दस्तावेज परीक्षण 19 से शुरू, 19 से मतलब आने वाली जो 19 तारीख है, 19 सितंबर, उससे आपके शुरू हो रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 27,433 अभ्यर्थी कागजात परीक्षण के लिए किए गए शॉर्टलिस्ट। ठीक है। हर 2 दिन पालियों में सुबह 10 बजे और दोपहर 1:30 बजे से होगा परीक्षण। ठीक है। ये एक नोटिफिकेशन, इसकी जो है स्क्रीनशॉट, इसका जो प्रिंट है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और इसको अपने तमाम सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। आइए, वीडियो में क्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है और इस डीवी प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका इसमें नाम है तो बहुत ही मुबारकबाद आपको मिलेगी, क्योंकि आपने एक बड़ी अचीवमेंट पार की है। मेनी मेनी हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एक रिक्वेस्ट भी करूंगा मैं वीडियो के बीच में, उसको आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि उन सभी के लिए है जो सिलेक्शन पा चुके हैं कहीं और जिन्होंने यहाँ भी सिलेक्शन पा लिया है, उन सभी के लिए। ठीक है। आइए बिना देरी की जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये वीडियो लेखपाल भर्ती के लिए जो डीवी प्रोसेस शुरू है उसके रिगार्डिंग है। इसमें 8,085 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपके साक्ष्य लगाए हैं आपने, उसका परीक्षण शुरू होने जा रहा है। तो उसकी डेट आ चुकी है। आइए जानते हैं क्या है। देखिए, अगर हम बात करें यूपी लेखपाल 2022 डीवी के पदों की, तो 8,085 टोटल पद थे। कितने? 8,085। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है। अगर किसी को नहीं पता, डॉक्यूमेंट, जिसमें दो तरह के ऑडियंस आए होंगे। इसमें एक होगा जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और दूसरा होगा जो अभी तक कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। मैं दोनों के नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ, उसको जरूर सुनिए, क्योंकि आगे चलकर जिनका अभी डॉक्यूमेंट नहीं वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, नहीं सिलेक्ट हुए हैं, तो कल को सिलेक्ट होंगे, तो उनको ये वीडियो जरूर फायदा देगा। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप अपनी डॉक्यूमेंट को लगाते हैं कि मैंने ये पास कर लिया है, और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको वो दिखाना पड़ता है। उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसी प्रोसेस में ये लेखपाल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है, जो कि 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। मतलब आज 14 सितंबर है, आने वाले 5 दिन बाद 19 सितंबर से ये शुरू होगा और कब तक चलेगा? 30 नवंबर तक चलेगा। लगभग 2.5 महीने का प्रोसेस है ये। 30 नवंबर तक चलेगा। अच्छा, अब ये एग्जाम कब हुआ था? ये एग्जाम ये हुआ था जुलाई 2022 में। ठीक है। लगभग 1.5 साल पहले, लगभग 1.25 साल पहले ये एग्जाम हुआ था, और अब इतना लंबा इंतजार करने के बाद इनका सिलेक्शन की बारी आ चुकी है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका होगा कि कुल छात्रों को बुलाया है, कितने छात्रों को बुलाया? तो टोटल छात्रों को बुलाया 27,455। क्या? 27,455 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा डीवी का प्रपत्र कैसे भरे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो एक्चुअली जिनका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग उनको जो है मेल किया गया है, या वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, कि ये जो प्रपत्र है उनको डाउनलोड कर लीजिए, उसको भर लीजिए और भर कर वहां आपको पहुंचना होगा। इसके साथ ही आपको बताना होगा कुल छात्र कितने डेली कराएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, 700 स्टूडेंट पर डे कराने जा रहे हैं, डेली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। टोटल कितने हैं? 27,455। कितने दिन ये प्रोसेस चलने वाला है? 40 दिन चलने वाला है। 40 वर्किंग डेज चलेगा। कहाँ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसका आप जो है इसकी भी मैं आपको बात बता देता हूँ। देखिए, अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। देखिए, लिखा हुआ है थर्ड कंप्यूटर अनुभाग 12 2022 23/1 परीक्षा 2022, लखनऊ, दिनांक 13 सितंबर, कल का है ये। आयोग ने विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2 के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल रिक्त 8,085 पदों पर चयन भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसे ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 थी। प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा दिनांक 31 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी। उक्त
परीक्षा के स्कोर के आधार पर राजस्व लेखपाल पदों पर चयन हेतु अभिलेख परीक्षण के लिए चिन्हित 27,455 अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 2 मई 2023 को वही दिखा दिया गया। अब क्या है कि 27,455 अभ्यर्थियों में से कुल 22 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा से वंचित कर दिया गया है, जिस वजह से क्या हुआ है, वो कम हो गए, है ना। अब कितने बचे भाई? अब बचे हैं 27,433, और जिनका 27,433 बच्चों का जो होना है वो एड्रेस यहाँ पर ब्लैक में दिखाया गया, आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय स्थल पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ, ये एड्रेस मैंने यहाँ पर लिख रखा है। यूपी ट्रिपल एससी का जो कार्यालय है, 3rd फ्लोर जो है गोमती नगर पर आपको यहाँ पर पहुंचना होगा। और जब पहुंचेंगे आपको तो आपको करना क्या होगा, वो प्रपत्र जो मैं बता रहा हूं अभी आपसे, वो आपको कराना होगा डाउनलोड, और डाउनलोड कराने के बाद क्या करेंगे, आप पहुंचेंगे। और प्रपत्र कैसा होगा, ये प्रपत्र आप अपने स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे, ये इस तरह का प्रपत्र है, ठीक है। ये जो है प्रपत्र जो है किसी एक बच्चे का भरा हुआ है, उसको आप देख पा रहे होंगे, और ये प्रपत्र ऐसा ही आपको भरना होगा। इसमें क्या करना होगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जो आपने फॉर्म भरे हैं ना, जो अपनी क्वालिफिकेशन शुरुआत में बताई थी, उन प्रपत्रों के उस प्रपत्र पर क्या आपको 4 प्रपत्र मिलेंगे, एक प्रपत्र के कई पेज होंगे। तो पहले प्रपत्र में ज्यादा पेजेस हैं, ठीक है। तो वो सभी आपको यहाँ पर भर देने हैं, और वही चीजें भरनी है जो आपने शुरुआत में भरी थी। कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, पदों की संख्या कितनी है, 8,085। बुलाए कितने जा रहे हैं, 27,000। कितने बुलाए गए, लगभग 3 गुना ज्यादा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें से 2 गुना कम कर दिए जाएंगे। कैसे कम किए जाएंगे, इसका साफ मतलब यही कि जिनके प्रपत्रों में कुछ कमी होगी, जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होगी, उनको बाहर किया जाएगा, ठीक। तो अपना आप सिलेक्शन श्योर चाहते हैं तो कुछ ऐसा मिस इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा, ठीक है। आगे की बात अगर हम कर लें अब यहाँ पर, तो डीवी, मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी डीवी डेट चेंज कराना चाहते होंगे, तो उनको कैसे क्या करना होगा। देखिए, उनको कुछ करना बहुत ज्यादा खास नहीं करना होगा, उनको बस करना ये होगा कि ये जो प्रपत्र आ रहा है, उस प्रपत्र में आपको मेल करनी होगी कि अपना एक सही रीजन देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल वायरल फीवर चल रहा है, तो आप वायरल फीवर का जो है एक रीजन दे सकते हैं, प्लस आपको कोई एग्जाम लगा है, कोई इंटरव्यू लगा है, तो उसका भी रीजन दे सकते हैं। फिर आपके पास डेट्स बहुत सारी हैं आयोग के पास, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं ना, डेट बहुत सारी है, 40 दिन है, तो आप किसी और दिन ऑल्टरनेटिव में आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी तरफ से, जो अक्सर पूछे जाते हैं, इसके रिगार्डिंग भी पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको इसकी जवाब भी दे दूं, ठीक। अब दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं, जो प्रपत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना आपके लिए, कि भाई ये प्रपत्र में कौन कौन से प्रपत्र होंगे। सारे प्रपत्रों के मैंने नाम लिख रखे हैं, इसको देख लीजिए आप। विस्तृत आवेदन पत्र है, प्रमाणीकरण पत्र है, दाशना पत्र है, और प्राप्तांक पत्र है। ये चारों है, जिसमें से प्राप्तांक पत्र तो आप सभी जानते हैं, आपकी मार्कशीट के मार्क्स हैं, जो आपने मार्क्स पाए हैं उसको भर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पर, एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12th कर चुके हैं, 12th तो मिनिमम है, ये ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो ग्रेजुएशन में क्या होगा कि आप सिर्फ खाली अंक पत्र लगाकर बात नहीं बना पाएंगे, आपको उसके साथ उसकी डिग्री भी लगानी होगी। अगर आपके पास डिग्री है तो ओके, अदरवाइज फिर शायद आपको मुश्किल हो जाए, इसलिए बेहतर है इंटर करके ही काम चला लें, ठीक है। डिग्री हो तो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगा सकते हैं। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। जरूरी डॉक्यूमेंट, जो कि इसके पहले मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से मोटा मोटी बता देता हूँ, फिर डिटेल में आपको 2 चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारे प्रपत्र और जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है। वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स, आपने जितना भी अभी तक एजुकेशनल क्वालिफिकेटिव डॉक्यूमेंट्स गेन किए हैं, उसकी मूल प्रति प्लस उसकी 2-2 फोटोकॉपी आपको लेकर रख लेनी है, और स्वतः प्रमाणित करनी है। कैसे, स्वतः खुद ही सिग्नेचर उस पर कर देने हैं आपको। और आपको करीब करीब जो है 10 से 15 या 10 से 20 फोटो जरूर लेने हैं। कम भी इसमें जरूरत पड़ने वाली, लेकिन आप एक्स्ट्रा रखिए, कब कहाँ कैसी जरूरत पड़ जाए तो सिमिलर फोटोज आपको होना अच्छी बात रहती है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे हर एक फॉर्म को भरवाते समय ये डिमांड की जाएगी कि अगर आपने कोई और नौकरी करी हुई है तो उसकी डिटेल यहाँ पर सेंड कर भर दीजिए। प्लस अगर आपने नहीं की है तो कोई बात नहीं, जिन्होंने कर रखी है पहले तो उनसे डिटेल मांगी जाएगी, आपने छोड़ा क्यों है। फिर मैं कह रहा हूं, यहाँ पर 2 गुना बच्चों को बाहर निकालना है, तो कई रीजन होते हैं बाहर निकालने के। तो आपका क्या रीजन बनता है, क्या बताते हैं आप, जॉब क्यों छोड़िए, वो भी एक फैक्टर बन सकता है, ठीक है। तो ये थी सभी इंफॉर्मेशन
इन शॉर्ट वीडियो की आपको ये समझ में आ सके डीबी में आपको कैसे बिहेव करना है। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है तो डरना बिल्कुल नहीं। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए। कोई डाउट आए तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब सबसे बहुत जरूरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, वीडियो के एंड में मैंने करनी पड़ रही है, मैंने सोचा था बीच में कर दूंगा लेकिन मिस कर गया। लेकिन अब सुन लीजिए, अगर आप एंड तक पहुंचे हैं तो सुनिए बात, बहुत जरूरी बात है। अगर दोस्तों आपने एग्जाम दिया था लेखपाल का, और या उससे पहले आप सेलेक्ट हो गए, या लेखपाल के एग्जाम देने के बाद सेलेक्ट हुए, आपकी ज्वाइनिंग हुई है और आप डीवी कराने की सोच रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, अगर वो जॉब आपकी लेखपाल से अच्छी है या उसके इक्विवेलेंट है, समकक्ष है, तो मत कराइए। पता है क्यों? क्योंकि आपने तो वो एक अचीवमेंट पा लिया जो हर कोई चाहता है, गवर्नमेंट जॉब जिसे कहते हैं, लेकिन वे कई घरों में ऐसी ख्वाहिश पाले हुए हैं लोग ताकि उनके घर में भी खुशियां आ सकें। लेकिन अगर आप सिर्फ डीवी कराने के उद्देश्य से जाएंगे और फिर छोड़ देंगे, तो वो एक जॉब आप किसी और की पूरी तरह से नष्ट खराब कर देंगे। या कुछ लोग उस जॉब को छोड़कर इस जॉब की तरफ आने की कोशिश करेंगे, फिर मन नहीं लगेगा किसी थर्ड जॉब को पालेंगे। लेकिन सोचिए जरा उनकी जॉब का क्या, जिनको बहुत मुश्किलों से पाई, बहुत मुश्किलों से उनको ये मिली है, वो छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं आपसे फिर से एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी मौजूदा जॉब लेखपाल के बराबर या लेखपाल से अच्छी है, तो प्लीज़ अपना डीवी ना कराइएगा। एक अच्छे टीचर और एक अच्छे यूट्यूबर के नाते मैं ये अपील आपसे कर रहा हूँ, है ना? जो भी अच्छा होगा वो यही अपील करेगा आपसे। और मैं तो कहता हूँ सभी यूट्यूबर्स को, जितने भी यूट्यूबर्स हैं एजुकेशनल लाइन के, उनको चाहिए कि वो यही अपील करें कि प्लीज अपना डीवी मत कराइए। अगर 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 आपके पास इससे बेहतर जॉब है या इसके इक्विवेलेंट जॉब है, तो किसी और की खुशियों को चकनाचूर मत करिए। पता नहीं कौन से वो 16,000 बच्चे होंगे जो बाहर होने वाले हैं, है ना? तो प्लीज ऐसा ना करें। उनको भी खुशियां समेटने का, सेलिब्रेट करने का मौका दीजिए, जो कि बहुत नज़दीक खड़े हैं। तो इसी भावुक अपील के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा आपने, शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं मैं सबको रिप्लाई करता हूं। उसके बावजूद आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए, अगर मैं यहाँ पर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज डाल सकते हैं, और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं फुल डिटेल डॉक्यूमेंट्स की और प्रपत्रों की ज़रूर आपको बना कर दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।